केंद्रीय गृह मंत्री संसद में बोलते रहे और आसपास बैठे मंत्रियों की हरकतें देखकर हर कोई हो गया गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में महिला आरक्षण बिल पर भाषण दे रहे थे। उसी दौरान संसद में ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे सोते रहे और आसपास के नेता उनको जगाते रहे, तो दूसरी तरफ अजय मिश्रा टैनी भी इशारे करते रहे। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने दोनों वीडियो शेयर की तो लोगों ने लिए खूब मजे और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को सुनाई खरी खोटी। अजीत अंजुम ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, नींद किसी को भी कभी भी आ सकती है, चाहे संसद में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के वक्त केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ही क्यों न सो रहे हों। उनके दाएं बाएं बैठे लोगों ने उठाया, फिर नहीं सोए। वहीं पत्रकार उत्कर्ष सिंह ने वीडियो पोस्ट करते हुए पूछा कि अमित शाह के भाषण के दौरान अजय मिश्रा टैनी क्या इशारे कर रहे हैं, तो अजीत अंजुम ने उसको रीट्वीट करते हुए लिखा, मेरा सकरुडिल्ला है टाइप। इस पर रिप्लाई करते हुए AK स्टालिन नाम के यूजर ने लिखा कि सोना ही था तो होटल में सो गए होते, कहीं और बैठ गए होते, सीट लिए हैं गृह मंत्री जी के पीछे, बैठे बैठे सो रहे हैं। खैर सोया जा सकता है, सोने वाली पार्टी ही है। एक और अन्य रिप्लाई में लिखते कि आखिरकार भाषण के समय में हो क्या रहा है, चौबे जी सो रहे हैं, टैनी जी इशारा कर रहे हैं कि उनका दिमाग का सकरुडिल्ला हो गया है, पता नहीं क्या दिक्कत है चाणक्य के भाषण से। विभूति नाम के यूजर लिखते हैं कि वो रेगुलर बाबा जी का बुट्टी लेने वाले में से हैं। तो वहीं एक और अन्य यूजर नितेश शुक्ला गर्ग वंशम लिखते हैं कि चौबे जी समझदार है, जानते हैं कब सोना है, कब जागना है, कब सुनना है। परमिंदर इस पर लिखते हैं कि सोना ही था तो घर बैठ जाते, संसद जाने की क्या जरूरत थी। चंद्रयान 3 नाम के यूजर लिखते कि जुमला से बेहतर नींद है। तो वहीं बिट्टू शर्मा नाम के यूजर लिखते कि अगर यही कोई विपक्ष वाला सो गया होता तो अब तक नाच रहा होता गोदी मीडिया। तो सतबीर सिंह लिख रहे कि चौबे जी को मजा नहीं आ रहा भाषण में। आगे चंदन लिखते हैं कि कहानी सुनते सुनते नींद तो आ ही जाती है। तो सिकंदर कुमार लिख रहे कि इतनी बुरी तरह से नींद में झुकता है, कहीं एक दिन सिर न फूट जाए। तो वहीं पर मुस्तफा नाम के यूजर लिखते कि गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के भाषण से पक चुके हैं, मंत्री जी श्री अश्विनी चौबे जी इसलिए आराम फरमा रहे हैं। आलोक गुप्ता लिखते हैं कि फिर अंत में उठकर लग रहा मुंह धुलने चले गए। तो अनुराग लिख रहे हैं कि सोना कोई गलत बात तो नहीं है, अब व्यक्ति इतना मखमली सीट पे बैठा हो और नींद भी ना आए। नटमल शर्मा लिख रहे हैं कि इनकी सीट नारी शक्ति वंदन में तो नहीं आ रही। तो वहीं शंभू यादव लिख रहे हैं, सर मोदी सरकार के 70 मंत्री, सर एक मोदी जी, एक शाह जी, एक नितिन गडकरी जी, एक राजनाथ सिंह जी और बाकी। सुनील सिंह लिख रहे हैं कि इसलिए विपक्ष जरूरी है ताकि लोग सो न जाए। तो रणजीत सिद्धू लिख रहे हैं कि एक अकेला जाग रहा है, बाकी तो सो ही रहे हैं। मनमोहन लड्डा लिख रहे हैं कि लोग भाषण सुनते हैं, बकवास नहीं। तो शिव सिंह लिख रहे हैं कि ये बड़बोले नेता है, सोने के लिए संसद भवन आते हैं। तो वहीं रोहित सिंह लिख रहे कि इनको हराना बहुत जरूरी है, जाके घर सोएं। पत्रकार त्रिपुरारी पांडे लिखते हैं कि उम्र देखते नहीं, मंत्री बना देते हैं तो यही होगा। तो चंदन प्रजापति लिखते कि लगता है साहब रात भर जागकर बिल बनाए हैं, इसलिए संसद में सो रहे हैं। तो लक्ष्मीकांत पटेल लिख रहे हैं कि लगता है चौबे दाल भात चोखा खा लिए थे क्या। तेज बहादुर यादव नाम के यूजर लिखते कि जब भाषण झूठा व उबाऊ हो तो नींद आ ही जाती है। अजय कुमार लिख रहे हैं, बीजेपी के अपने ही नेताओं को मोदी जी और अमित शाह के भाषण सुनकर नींद आ जाती है, बताइए। MDS नाम के यूजर लिखते हैं, अब इतना काम करते हैं तो नींद भी ना लें। तो वहीं अभिषेक रंजन लिख रहे हैं कि अब सोचिए जब अपने नेता का भाषण से इनको नींद आ जाता है, बाकी जनता का क्या होगा। राहुल मौर्य कह रहे हैं कि नींद में नहीं है, चिंतन मन कर रहे हैं। तो वहीं नितेश शुक्ला फिर कह रहे हैं कि
टेनी और चौबे ने तो जरा भी ध्यान नहीं दिया था पूरे भाषण पर, उन्हें भी अच्छे से पता है। तो वहीं आगे सतबीर सिंह लिख रहे कि इनको मजा नहीं आ रहा भाषण में। चंद्रयान-3 नाम के यूजर फिर लिखते हैं चलो सो लिया जाए। तो विनोद कुमार लिख रहे कि देश को ऐसे लोग चला रहे हैं जो सो रहे हैं, कुछ लेना देना नहीं इनको, कोई कुछ बोलने का नहीं, हिंदू खतरे में है, भाई कुछ बोले तो हिंदू विरोधी हो जाओगे। अरे ये लोग साले जनता का पैसा खाकर अच्छे खासे सांड बन गए तो नींद तो आएगी। लूट मची है देश में, लूटो लूटो देश का, कुछ नहीं होगा। नथमल शर्मा बोल रहे कि ये सोने और आराम करने का सही मौका था जिसका चौबे जी ने ठीक से फायदा उठाया। इनको पहले से ही मालूम रहता है जनाब क्या बोलेंगे। तो वहीं एक और यूजर प्रबोध श्रीवास्तव लिख रहे हैं कि सवाल वो नहीं है, सवाल यह है कि कैमरामैन भी कमाल का है, वीडियो एडिटर भी कमाल का है, जिसने नींद पर बार बार फोकस करके आज के लिए ट्वीट का प्रबंध करा दिया। तो आपने देखा दोस्तों, ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ऐसे ऐसे नेताओं को हमने संसद में भेज रखा है। देश के गृह मंत्री इतने जरूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं और ये लोग पीछे बैठकर मजे ले रहे हैं। कोई सो रहा है तो कोई अपने दिमाग का स्क्रू ढीला कर रहा है। दोस्तों इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या संसद में बैठकर ऐसे कारनामे करने जरूरी है? इन नेताओं को अगर ज्यादा नींद आ रही है तो हाथ मुंह धोकर बैठना चाहिए, या फिर यह नेता नहाए बिना ही संसद चले आते मुंह उठाकर। और जनता सोशल मीडिया पर इसीलिए ज्यादा गुस्सा दिखा रही है। जनता को इसलिए भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि इन नेताओं की हरकतों पर मीडिया का कोई भी टीवी चैनल या पत्रकार कोई बात करने लायक नहीं है, क्योंकि सबके सब पहले से ही उन पर आरोप लग रहे हैं गोदी मीडिया का। और 14 पत्रकारों का तो इंडिया अलायंस ने बहिष्कार तक कर दिया है। और अब इसीलिए बार बार लोग यह कह रहे हैं कि अगर यही हरकतें थोड़ी सी भी किसी विपक्षी नेता ने की होती तो टीवी चैनल पर 24 घंटे यही ब्रेकिंग न्यूज चलती रहती। और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं तो किसी मीडिया चैनल का या किसी पत्रकार का मुंह खुलते नहीं बन रहा है। अब इस पर जनता तो सवाल उठा रही है, सोशल मीडिया पर एक्टिव कुछ पत्रकार भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया इस पर बिल्कुल चुप है। कोई भी टीवी चैनल या प्रिंट मीडिया इसको तवज्जो नहीं देगा। लेकिन अगर यही काम किसी विपक्षी नेता का होता तो यह हरदम हाईलाइट होता रहता। जिस तरह राहुल गांधी के फ्लाइंग किस को किया गया था, हालांकि उस पर भी बहुत सुर्खियां बटोरी गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद के नेताओं पर जब बात आती है तो मौन व्रत धारण कर लेते हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं को ट्रोल करते रहते हैं। और अब भाजपा के यह दोनों नेता काफी वायरल हो रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के पीछे बैठकर भी ऐसी हरकतें कर सकते हैं, वो भी संसद में। दोस्तों इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।